नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करने वाले आप में से ऐसे कितने दोस्त हैं जो हरियाणा में एसआई लगना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एसआई की 2 स्टार की वर्दी पहनना चाहते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। यहाँ पे आज एसआई की जो जानकारी है पूरी हरियाणा पुलिस के हिसाब से, ठीक है, वो आपके लिए लेके आए। यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो भाई आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, आपको किन किन दोस्तों को तैयारी करनी चाहिए मेंस के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम कट ऑफ जानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो भाई आपकी टोटल पोस्ट मेल और फीमेल की कितनी निकल सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो एसआई का आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, ठीक है, और अदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या रहने वाले उसके बारे में सारा ओवरऑल जानेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आगे ध्यान रखना। ठीक है, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ध्यान से देखना इस वीडियो को प्रॉपर। ठीक है, पूरी जानकारी हम यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए तो अभी फिलहाल हम बात करें पोस्ट की। ठीक है, यहाँ पे देखिए जाए तो सबसे पहले हम पोस्ट की जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी आने वाली है, ठीक है, लगभग में बात की जाए तो पोस्ट रहेंगे आपकी भाई मेल और फीमेल के हिसाब से 400 प्लस 100, लगभग 500 आप मान सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक है, अब देखिए भाई पोस्ट के हिसाब से देखा जाए तो कितने बुलाए जाएंगे। यहाँ पे जो मेंस में बैठ सकेंगे वो बुलाए जाएंगे भाई कितने, 5000। भाई टोटल पोस्ट कितनी हो जाएगी भाई, 400 जमा में अप्रोक्स 100, तो कितने हो गए 500। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो भाई 500 का 10 गुना मेंस में बैठेगा, मेंस का पेपर देगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए ध्यान से, तो भाई इससे पहले आपका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल में कितने बच्चे जाएंगे, फिजिकल में ध्यान रखना लगभग भाई बहुत से बच्चे ऐसे रहने वाले जिसकी हाइट मेजरमेंट नहीं बैठेगा। ठीक है, जितनी हाइट चाहिए वो नहीं होने वाली है, किसी की चेस्ट नहीं नपेगी, ध्यान रखना। ठीक है, या किसी की कट ऑफ में कोई मार खाएगा, या किसी की डिग्री नहीं होगी, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जो कट ऑफ को डाउन करेगी। उसके हिसाब से भी ओवरऑल सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। अप्रोक्स में बात की जाए तो भाई जितने बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस के हिसाब से, ठीक है, उतने बच्चे उसके 10 गुना बच्चे आपके जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। लगभग में आप मान सकते हो यहाँ पे भाई 5000 का 10 गुना कितने हो गए, 50,000 बच्चे आप फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है भाई, पहली कट ऑफ आएगी उसमें बहुत से बच्चे निकलेंगे। अगर 5000 पूरे नहीं बैठे तो दूसरी कट ऑफ बनेगी, उससे नीचे जाएगी। लगभग में आपको बताया जाएगा कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ओवरऑल सारी चीजों की जानकारी देंगे। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब आप में से जो भी दोस्त पीएसटी या पीएमटी की तैयारी करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए हाइट, देखिए पहले जनरल कैटेगरी की आपको बता देते हैं। यहाँ पे 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, मतलब 5 फुट 7 इंच। उसके बाद अदर कास्ट की बात की जाए तो 168 सेंटीमीटर, मतलब 5 फुट 6 इंच के आसपास आपकी हाइट होनी चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा। उसके बाद एज देखी जाए, भाई एज में ध्यान रखना 21 से 27, मतलब आपकी एक डिग्री होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपकी एज 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए जनरल के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 5 साल की छूट दी गई, ध्यान रखना, मतलब 21 से 32 साल। और यहाँ पे थोड़ी सी अगर सरकार एक्स्ट्रा छूट दे दे तो बहुत से बच्चों को यहाँ पे फायदा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखा जाए तो क्योंकि भाई काफी टाइम बाद वैकेंसी निकली है तो यहाँ पे बच्चों को 3 से 4 साल की छूट देनी चाहिए। उसके बाद देखिए चेस्ट में देखा जाए तो भाई 83 सेंटीमीटर यहाँ पे। उसके बाद फुलाव के हिसाब से देखा जाए 4 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए, मतलब 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी चेस्ट। उसके बाद रनिंग देखी जाए तो यहाँ पे भाई नॉर्मल जो बच्चे हैं उसकी देखी जाए तो रनिंग भाई 2.5 किलोमीटर आपको भागना 12 मिनट में। और एक्स सर्विसमैन का देखा जाए तो यहाँ पे 5 मिनट कर लेना 6 की जगह पे, 5 मिनट में आपको भागना है, एक्स सर्विसमैन की बता रहा हूँ। उसके बाद अब लड़कियों की बात करते हैं। यहाँ पे लड़कियों के हिसाब से देखा जाए तो भाई यहाँ पे भाई हाइट होनी चाहिए लड़कियों की भाई 158 सेंटीमीटर, ठीक है। और भाई पे अदर कास्ट की बात की जाए तो 156 सेंटीमीटर, याद रखना। एज सेम होनी चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे 21 और 27 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे बात की जाए तो ओबीसी SC ST में यहाँ पे 3 साल 5 साल की छूट है, वो आपको सभी को पता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल छूट यहाँ पे 21 से 32 साल, याद रखना इसको, ठीक है। अब देखिए रनिंग में बात की जाए तो भाई 1 किलोमीटर भागना लड़कियों को कितने मिनट में, 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन को 5 मिनट में, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मेल लॉन्ग जंप और यहाँ पे चांसेस कितने मिलेंगे, और हाई जंप दोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भाई लॉन्ग जंप में बात की जाए तो यहाँ पे भाई 12 फीट, ठीक है। उसके बाद 3 चांस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग जंप में लड़कियों की बात की जाए तो यहाँ पे 9 फीट रहने वाली, 12 फीट ऊपर हो गई मेल की और फीमेल की 9 फीट, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। इसमें भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे बात की जाए तो अगर आप ये सारी चीजें फिलफिल करते हैं तो उसके हिसाब से आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। आगे देखिए, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कौन कौन बच्चा आप में से कौन इतने दोस्त है जो मेंस की तैयारी करेंगे, इसके हिसाब से ओवरऑल देखिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों का। भाई सभी को डाउट चल रही तैयारी करे या ना करे। देखिए कट ऑफ के हिसाब से बात की जाए तो जिस भी दोस्त का शिफ्ट के हिसाब से मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद जो फाइनल आंसर की दोबारा आएगी चेंज होके, वो अपना देख लेना किसका स्कोर कम ज्यादा होने वाला है। जिस भी दोस्त का अगर इनके बीच में स्कोर है तो वो मेंस की तैयारी स्टार्ट करते। ध्यान रखना कभी भी आपका नंबर पड़ सकता है फिजिकल के लिए, ध्यान रखिए। अब देखिए जिस भी दोस्त का 26 तारीख को मॉर्निंग में पेपर था, इवनिंग में पेपर था, और 27 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की बात करेंगे। जिस भी दोस्त का स्कोर 53+ जा रहा है, कौन सी शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में बात कर रहा हूं, तो उसका कितना बढ़ के हो सकता है भाई 58 के आसपास आपका जा सकते हैं। ठीक है, एवरेज कट ऑफ जो जाएगी वो 58 के आसपास जाने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगर सेकंड बताएं, सेकंड जो आपकी शाम का पेपर था इवनिंग शिफ्ट में 26 तारीख को, उसके अगर 61+ स्कोर जा रहा है, अगर लेस भी हुआ तो 58 तक आएगा, ये इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड शिफ्ट की बात की जाए तो यहाँ पे भाई जिसके +64 बन रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लेस होके 58 तक आ सकते हैं। जिसका भी 64 जा रहा है जनरल के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे बाकी थोड़ा बहुत कम कर लेना अपना। जो ओबीसी है, SC ST वाले हैं, उनका कम जाएगा यहाँ पे कट ऑफ, ध्यान रखना। जनरल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद बात की जाए तो भाई जो चौथी शिफ्ट थी ये भी थोड़ी मुश्किल थी वापस। अगर जिसका 55+ स्कोर जा रहा है उसका चेंज होकर कितना हो जाएगा, लगभग 58 के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी और तीसरी शिफ्ट का स्कोर थोड़ा सा कम होगा, पहली और चौथी को यहाँ पे फायदा मिलेगा। अगर आपका स्कोर इनके बीच में जा रहा है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, जनरल वाले। ठीक है, और ओबीसी वाले यहाँ पे 3 माइनस कर सकते हैं, और SC ST वाले यहाँ पे 5 से 7 माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इनका स्कोर आपका यहाँ पे आ रहा है, तब भी आ रहा है, अदर कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, पहले बता रहा हूँ आपको। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे और चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, और भी चीज़ें बताने वाले आपको। अब बात की जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है सैलरी क्या रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। सैलरी बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी अच्छी रहेगी जॉब के रिगार्डिंग, तो सभी का मन करेगा जॉब करने का। देखिए अब यहाँ पे SI की सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी देखी जाए तो अप्रोक्स में आपका जो पे स्केल रहने वाला वो कितना रहेगा, लेवल 6 के हिसाब से भाई 35,400 से लेके भाई 1,12,400 के बीच में। ठीक है, उसके बाद भाई बेसिक पे आपको कितने मिलने वाला, भाई 35,400, तो ये आपकी बेसिक हो गई। उसके बाद देखी जाए तो भाई DA कितना मिलेगा आपको, लगभग 12,000 प्लस मिलने वाला है, 34% आपका बेसिक का। ठीक है, उसके बाद HRA कितना मिलने वाला है यहाँ पे 8,496, लगभग में सिटी के हिसाब से आपका 24%, और ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद TA कितना मिलने वाला है यहाँ पे भाई 2400 से लेकर 3600 के बीच में। लोकेशन डिपेंड करेगी आपके भाई शहर में है या गाँव में, उसके हिसाब से। उसके बाद देखिए अदर जो हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी फायदा मिलने वाला है। यहाँ पे ग्रोस सैलरी आपकी कितनी जाएगी, 55,000 से लेकर 60,000 के बीच में जाएगी। कुछ टैक्स कटेगा आपका 5,000 से 7,000 के बीच में। और जो नेट सैलरी आपको मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी, 48,000 से 55,000 के बीच में। जिसका आपको लगता है मेरा स्कोर अच्छा है, हाइट पूरी है, ठीक है, मैं लॉन्ग जंप हाई जंप कर सकता हूँ, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो। पहले बता रहा हूं, तैयारी स्टार्ट कर दो, ढंग से आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, आपको जो 400+ वैकेंसी मिलने वाली है, जो मेल और फीमेल की 100+ वैकेंसी मिलने वाली है। ध्यान रखना भाई, जो 500 बच्चे रहने वाले, इनकी जॉब लगने वाली है, जिनकी सैलरी कितनी रहेगी, लगभग 48 से 55 के बीच में रहने वाली है। बहुत फायदा मिलेगा, ढंग से तैयारी कर लो। मेंस का सिलेबस अलग आने वाला है, उसके हिसाब से भी आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। आगे चलते, आगे देखिए ध्यान से। आगे बात की जाए तो ये आपको समझ में आ गया, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, तैयारी करो। ठीक है, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बात की जाए तो यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा। ठीक है, बहुत से टॉपिक ऐसे जो आपको आते हैं भाई, GS का भी पता है, साइंस आएगी, करंट अफेयर्स आने वाले, रीजनिंग, ठीक है, मैथ आएगा आपका, उसके बाद GK आने वाली है। अब ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत कम आते होंगे, इनको ध्यान से कर लेना, ये आपको बता देता हूँ भाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर आएगा, एनिमल हस्बेंड्री आने वाला है। उसके बाद अदर टॉपिक कौन कौन से रहेंगे ये आपको बता देता हूँ। इसकी किताबें भी आपको डिस्कस करेंगे, आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। देखिए भाई, इसमें जो पुलिस के रिलेटेड जो टॉपिक रहने वाले सारे आर्टिकल हो गए, जो भी चीज़ें वो सारी आपको आनी चाहिए। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे इंश्योरेंस के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, आपदा प्रबंधन के बनने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा की जो जनरल नॉलेज है वो भी रहेगी, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। ठीक है, ये सारे ओवरऑल जो टॉपिक बनेंगे आपको आने चाहिए, ये आपको मेंस में काफ़ी फायदा देंगे। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब इसके बाद बात की जाए तो भाई अब बात करते हैं जो आपको किताबी सिलेबस कहाँ से आप कवर कर सकते हो, सिलेबस की बता देता हूँ। सिलेबस देखिए ध्यान से भाई, आपका हरियाणा GK देखी जाए तो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है,
हरियाणा जीके के बाद है, इसमें 2730 MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपको ये चाहिए तो देख लेना, आपके पास कोई किताब है पढ़ने के लिए, आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है साइंस और कंप्यूटर के, जिसमें 4500 प्लस क्वेश्चन है। मैथ रीजनिंग यहाँ पे मिलने वाले आपको, इंडिया जीके स्टैटिक जीके मिलेंगे, जिसमें आपको 3690 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले। करंट अफेयर्स आपको करनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश और हिंदी मिलने वाली, जिसमें 1500 प्लस आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे। यहाँ पे 1 लाइनर जीके चाहिए तो ये भी मिल जाएगी। 5330 प्लस क्वेश्चन आपके रहेंगे, 43 टॉपिक है और 3290 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलने वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके के, विद मैप विद इमेज हमने समझा रखा है, ठीक है। और अगर आपके पास प्री के हिसाब से नोट्स है तो मेंस के हिसाब से नोट्स बता देता हूँ आपको, मेंस के हिसाब से आपको कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए। मेंस के हिसाब से देखिए ये 5 किताबें आपके लिए बहुत रहेंगी, एक अलग से किताब और है वो भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। स्टोर पे एक बार विजिट कर लेना। देखिए कृषि और पशुपालन से संबंधित जितने टॉपिक रहने वाले सारे इस किताब में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो हरियाणा में एसआई की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, एसआई की, ठीक है, वो इनको देख लेना एक बार, सारे इंपॉर्टेंट हमने ये बना रखे हैं, ठीक है। इसमें 34 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, आप इसका डेमो देखना एक बार, ठीक है। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था और बीमा से संबंधित 24 टॉपिक आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद है आपदा प्रबंधन के आपके 14 टॉपिक ये हैं। उसके बाद सीटी मेंस के लिए आपका देखा जाए तो पर्यावरण से संबंधित 25 टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर भी आपका आने वाला है, 16 टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सी अच्छी किताबें ये हमारी, ठीक है। आप इनके बारे में एक बार सोचना जरूर, ठीक है। आई होप आपको ये हरियाणा एसआई की जो जानकारी हमने दी है आपको अच्छी लगे, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।